गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज आगे शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन उद्योगों का तैयार माल दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है, ठीक है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग के अंदर तैयार माल क्या होगा? वहां पर बनने वाली जो मशीनें हैं वो वहां पर तैयार माल है, लेकिन दूसरे उद्योगों के अंदर उन मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन तैयार किया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य जितने भी उद्योग हैं वो सब इनसे बनी मशीनों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि सभी उद्योगों के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है। सुई से लेकर पोत निर्माण, जो बड़े बड़े शिप वायुयान वगैरह बनाए जाते हैं, वो सभी लोहा इस्पात पर ही निर्भर है। विश्व के कुल धातु उत्पादन का 90% लोहा होता है। मतलब भारत में जितनी भी धातुएं प्रयोग की जाती हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, बॉक्साइट, उन सब में सबसे अधिक प्रयोग जो है वो लोहे का होता है। अगर सबको मिला दिया जाए तो उसका 90% जो है वो लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब लोहा जो है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लोहा इस्पात उद्योग पर ही टिकी हुई है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी मशीनें वगैरह हैं उन्हीं के द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर उद्योगों में मशीनें नहीं होंगी तो उद्योग ही नहीं चल पाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लोहा इस्पात उद्योग पर ही टिकी हुई है। आर्थिक व तकनीकी विकास के साथ साथ इसका उत्पादन तथा इसकी जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती। जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है, ठीक है, देश का विकास कैसे होगा? जब हम नए नए उद्योग धंधे लगाएंगे, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम नई नई वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए मशीनों की मांग जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और मशीनें किसकी बनती हैं? लोहे की। तो जैसे जैसे देश में आर्थिक व तकनीकी विकास होगा, देश में लोहे की मांग जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब जो भी आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, या सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो लोहे के ऊपर ही निर्भर करती है। लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, ठीक है, बहुत भारी है, क्योंकि इस उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल व तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। इसमें कच्चा माल क्या होता है? लो अयस्क, ठीक है। जब भी हम लोहे को खानों में से निकालते हैं तो वह अयस्क के रूप में मिलता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उस लोहे को गला करके उसको साफ किया जाता है, तो वो लोहा जो अयस्क होता है तब भी वो भारी होता है। और जब उससे मशीनों का निर्माण करते हैं तो मशीनें भी बहुत भारी होती हैं। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है वो एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसका कच्चा माल व तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। इस उद्योग के लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। अब इस उद्योग के लिए जैसे कच्चा माल को उद्योगों में ले जाना हो, चाहे तैयार माल को बाजार तक ले जाना हो, दोनों में ही परिवहन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अधिकतर जो ये इतना भारी जो सामान है इसको हम रेल के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसलिए उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। इस उद्योग के लिए लो अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर, ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो लो अयस्क, ठीक है, क्योंकि लो अयस्क से ही लोहा बनाया जाता है। फिर लोहे के अंदर कोकिंग कोयले का प्रयोग होता है और चूना पत्थर का, ठीक है। इनका अनुपात क्या क्या होता है? मतलब
अगर 4 किलो लोहा है तो उसके अंदर 2 किलो कोकिंग कोयला चाहिए और 1 किलो चूना पत्थर चाहिए। ठीक है, लोह अयस्क 4 किलो, कोकिंग कोयला 2 किलो और चूना पत्थर 1 किलो। ठीक है, लेकिन उद्योगों के अंदर किलो में नहीं मापा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तो इनमें इन तीनों का अनुपात 4:2:1 होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज भी मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो लौह अयस्क को खानों में से निकाला जाता है, बाद में उसको पिघलाकर उससे अच्छा लोहा तैयार होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर मैग्नीज भी मिलाया जाता है। लोहे के अंदर मैग्नीज मिलाने से लोहा जो है वो जल्दी घिसता नहीं है और वो लोहा इस्पात जो है वो कठोर हो जाता है और फिर उसका अधिक समय तक प्रयोग किया जाता है। भारत में आधुनिक ढंग से इस उद्योग का जन्म तब हुआ जब सन 1870 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई। यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का पहला जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया? 1870 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर। ठीक है, और कौन सा कारखाना था? बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक छोटा क्वेश्चन यह बनता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई या किसके द्वारा की गई या फिर कौन से स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, टिस्को भी लिखा आ सकता है, तो TISCO इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, आजकल साकची को जमशेदपुर कहते हैं, पहले साकची कहते थे और अब क्या कहते हैं? जमशेदपुर। 12 वर्ष के बाद सन 1919 में आसनसोल के पास बरनपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। देखो, ये तीनों ही जो कंपनियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली थी बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है, जो 1870 में पश्चिम बंगाल में लगाई गई। ठीक है, 1870 में। उसके बाद 37 साल के बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की। ठीक है, उसके 12 वर्ष के बाद 1919 में आसनसोल के पास बरनपुर में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको ने बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, बंगाल वाली कौन सी है? जो सबसे पहले बनी थी 1870 में, उस कंपनी को इसको ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, उसके बाद सन 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे, ठीक है, 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर मसूर स्टील वर्क्स की स्थापना हुई। और आजकल इसका क्या नाम है? आजकल इसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। देखो, 4 कंपनियों के बारे में बताया गया है। पहला है बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, स्टील वर्क्स ये 1870 में पहली लगी थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर। दूसरी लगी थी 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची में लगाई थी, जिसको आजकल जमशेदपुर कहते हैं। उसके बाद 1919 में आसनसोल के पास बरनपुर में लगाई थी इसको। ठीक है, फिर इसको ने आते ही जो सबसे पहले बनी थी बंगाल आयरन स्टील वर्क्स, उसको अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और उसके बाद 1923 में भद्रावती नदी के किनारे मसूर स्टील वर्क्स की स्थापना हुई, जिसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील कंपनी का पहले क्या नाम था। ठीक है, तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सन 1978 में
सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल का, कि 1978 में सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र के अंदर सेल की स्थापना की गई। ठीक है, और अब वर्तमान में देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयां सेल के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। ठीक है, पहले बंगाल आयरन स्टील वर्क्स, उसके बाद टिस्को, उसके बाद इसको ने आते ही बंगाल आयरन स्टील वर्क्स को अपने अधिकार में ले लिया, और उसके बाद मैसूर जो स्टील वर्क्स थी, मैसूर स्टील वर्क्स का नाम बाद में क्या पड़ा, विश्वेश्वरैया। ठीक है, और लास्ट में सरकारी क्षेत्र का कौन सा वो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहते हैं, और सेल के अंतर्गत ही अभी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं सभी इसके अंदर कार्य करती हैं। तो ये था लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।